हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो 9th क्लास के सिलेबस से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम विंड चैप्टर के स्टेंजा क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना सीखेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए कंटिन्यू करते हैं स्टेंजा क्वेश्चन आंसर्स को। स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका स्टेंजा 1। देयर लुक वॉट यू डिड यू, ये फर्स्ट लाइन है और लास्ट लाइन है यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। इस स्टेंजा की हिंदी समझने के लिए आप वीडियो के एंड में दिखाई जा रही वीडियो से इस लेसन की हिंदी को समझ सकते हैं। और अब हम आंसर लिखते समय सबसे पहले इस स्टेंजा के फर्स्ट वर्ड देयर और लास्ट वर्ड वीकलिंग्स को इस तरह से ऊपर सबसे पहले लिखेंगे। जैसा कि अब आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले हमने देयर लुक लिखा, फिर डॉट डॉट करके वीकलिंग्स लास्ट वर्ड इस स्टेंजा का लिख दिया। और फिर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट ऑफ दिस पोएम। आंसर हमें पहले से ही इसको याद रखना होगा कि ये पोएम हमारी कौन सी है और इसके पोएट कौन है। द नेम ऑफ द पोएम इज़ विंड एंड द नेम ऑफ द पोएट इज़ सुब्रमण्या भारती। ये आपको स्टेंजा में कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको पहले से ही याद करना होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, whom डज द पोएट एड्रेस एज यू। किसे कवि ने यू कहकर संबोधित किया है। आंसर, द पोएट एड्रेसेस विंड एज यू इन द पोएम। कवि ने हवा को संबोधित किया है यू के रूप में इन द पोएम, इस कविता में। इस कविता में कवि ने विंड के लिए यू शब्द का उपयोग किया है। यहाँ आप एक बार स्टेंजा में देख सकते हैं कि पहली बार जो फर्स्ट लाइन में यू आया है, ये यू पोएट ने हवा के लिए कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज दैम रेफर टू। इस स्टेंजा में दैम, उन्हें शब्द किसके लिए बताया गया है। तो एक बार फिर से स्टेंजा में देखते हैं। फर्स्ट लाइन के एंड में यू से स्टार्ट करते हैं। यू थ्रू दैम ऑल डाउन, तुमने इन सभी को नीचे फेंक दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए हैं। तो यहाँ पर ये दैम शब्द किताबों के लिए कहा गया है। हवा ने किताबों को नीचे फेंका है, इसीलिए अब हम आंसर में लिख देंगे द वर्ड दैम रेफर्स टू द बुक्स। शब्द दैम, उन्हें बताया गया है किताबों के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 4, फॉर डूइंग व्हाट थिंग, क्या चीज़ करने के लिए। द विंड इज़ क्लेवर, हवा चालाक है। आंसर है द विंड इज़ वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। हवा बहुत चालाक है कमज़ोर लोगों, वीकलिंग्स कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाने में। ये लाइन स्टेंजा में सबसे लास्ट वाली लाइन है, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, और यहीं से हमने इस लाइन को अपने आंसर में नोट डाउन कर दिया। अब स्टार्ट होता है हमारा स्टेंजा नंबर 2, ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम। ये फर्स्ट लाइन है और लास्ट लाइन है मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। और अब पहले वाले स्टेंजा के तरह ही हम इसे आंसर लिखते समय सबसे ऊपर लिखेंगे ही वोंट से लेकर डॉट डॉट लगाते हुए स्टीड फास्ट तक, और फिर नोट डाउन करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन। पहली लाइन में ही कौन है, किसके लिए कहा गया है ही शब्द। स्टेंजा में इसका आंसर देखिए, फर्स्ट लाइन ही जो सबसे पहले शब्द लिखा है उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। और कविता पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि यहाँ ये ही का मतलब है हवा के देवता। तो इस तरह से आंसर लिखेंगे। आंसर, इन द फर्स्ट लाइन ही इज़ द गॉड विंड। पहली लाइन में ही शब्द हवा के देवता हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल? लोगों के प्रति उनका क्या स्वभाव है, क्या नज़रिया है? आंसर है, हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल इज़ टू डिस्टर्ब ऑल। लोगों के प्रति उनका नज़रिया है सभी को परेशान करना। एंड नॉट टू डू दैट व्हाट यू टेल हिम, और वह कार्य नहीं करना दैट व्हाट यू टेल हिम, जिसे आप उनसे कहते हो। एक बार स्टेंजा से इसे देखकर समझ सकते हैं, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। पहली ही लाइन में इस बात को क्लियर कर दिया गया कि वह वो चीज़ नहीं करते जो आप उनसे कहते हो, और इसी लाइन को हमने अपने शब्दों में इस प्रकार से लिख दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द पोएट्स एडवाइस टू पीपल? कवि की सलाह लोगों के लिए क्या है? अब इसके लिए सबसे पहले हम एक बार स्टेंजा में ही देख लेते हैं। सेकंड लाइन से पढ़ते हैं, सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। हमें बनाने चाहिए स्ट्रॉन्ग होम्स। लेट अस जॉइंट द डोर्स फर्मली। हम दरवाज़ों को मजबूती से बंद कर लें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी एंड मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। हमें अपने बॉडी और माइंड को दृढ़ और मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब यही सारी बातें अब हम इस आंसर में लिखेंगे। आंसर है, पोएट्स एडवाइस टू द पीपल, कवि की सलाह लोगों के लिए है टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, कि वे घर मजबूत बनाएं। जॉइंट द डोर्स फर्मली, दरवाज़ों को अच्छे से बंद करें। मेक बॉडी एंड हार्ट फर्म एंड स्टीड फास्ट, और अपने शरीर और दिलों को मजबूत और दृढ़ बनाएं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको स्टेंजा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और एंड में आपकी स्क्रीन पर इस लेसन से रिलेटेड और भी वीडियोस दी गई हैं। आप इन्हें देखकर अपने सिलेबस को अच्छे तरह से समझ सकते हैं। आई होप ये सभी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।